ब्रह्मांड का विशाल विस्तार एक पहरा करने वाली अलौकिक चीख से कांप उठता है। तारे टिमटिमाते हैं, आकाश गंगाएं हिलती हैं और हर दिशा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का तूफान उठता है। यह कौन सी ध्वनि है? एक ऐसी चीख जो अनंत काल को चीरती हुई नश्वर और दिव्य क्षेत्रों में गूंजती हुई एक विशाल आकृति उभरती है। एक संकर जानवर, आंशिक रूप से चील, आंशिक रूप से शेर। उसके पंख बिजली की तरह चमक रहे हैं। उसकी दहाड़ आकाश को चीर रही है। सामने नरसिंह खड़े हैं, विष्णु के भयंकर अवतार। उनका सिंह मुख क्रोध से उबल रहा है। उनकी दिव्य आभा 1000 सूर्यों की तरह चमक रही है। मेरे क्रोध को कौन विचलित करने की हिम्मत करता है? कौन इस क्रोध को बुलाता है? घूमते तूफान से भगवान शिव निकलते हैं, शांत लेकिन भयंकर। विष्णु मेरे मित्र, इस क्रोध को शांत किया जाना चाहिए, ना कि भड़काया जाना चाहिए। आपकी दहाड़ से ब्रह्मांड टूट जाता है। आप इसे शांति कहते हैं शिव? आप मेरे सामने युद्ध के लिए तैयार हथियारों से आते हैं, शांति के लिए नहीं। तूफान और भी तेज हो जाता है क्योंकि संकर जानवर एक और खून जमा देने वाली चीख निकालता है। उसके पंख ब्रह्मांडीय धूल के बादलों को चीरते हुए निकलते हैं। कभी कभी शांति फुसफुसाकर नहीं कही जा सकती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं आपके क्रोध को, सृष्टि को नष्ट नहीं करने दूंगा। शिव अपना त्रिशूल उठाते हैं और नरसिंह के पंजे आकाशीय अग्नि से चमकते हैं। दोनों देवता एक दूसरे पर हमला करते हैं। उनके टकराव से ब्रह्मांड में सदमे की लहर फैल जाती है। जब देवता आपस में टकराते हैं तो सृष्टि कांप उठती है। लेकिन क्या यह क्रोध की लड़ाई है या प्रेम की? जैसे ही धूल जमती है, टकराव से एक हल्की चमक उभरती है। संतुलन की आभा, विनाश और संरक्षण का मिलन बिंदु। हिरण्यकश्यपु के अंत से सभी प्रसन्न थे। देवता हर्षित थे, मनुष्य आनंद से झूम रहे थे, पंच तत्व उत्सव बना रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी सन्न रह गए। वे भयभीत होकर एक दूसरे के निकट आ गए, इशारे करने लगे और उस गर्जना को सुनने लगे जिसने समूचे ब्रह्मांड को भीतर तक हिला दिया था। एक क्षण पहले उस ध्वनि ने उन्हें हर्ष उल्लास से भर दिया था, किंतु अब वही आवाज उन्हें भयभीत कर रही थी। विष्णु ने एक संकट का तो अंत कर दिया, किंतु साथ में एक नया संकट उत्पन्न हो गया जो पिछले वाले से भी अधिक भयंकर था। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान विष्णु मूल रूप में लौटने के बजाय नरसिंह रूप में ही रह गए थे। वह अब भी रोष की अवस्था में थे जिसमें उन्होंने असुर की आंतों को निकाला था। ऐसा लगा कि उस नृशंस वध ने नृसिंह अवतार को और भड़का दिया था। वे उग्रता से बढ़ रहे थे, मानो सब कुछ नष्ट कर देंगे। ब्रह्मांड कांप उठा। वह भयभीत था कि कहीं नृसिंह उन्हें चीर न डाले। ब्रह्मा ने तुरंत प्रहलाद को विष्णु से प्रार्थना करने को कहा। प्रहलाद ने हर संभव प्रयास किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा ने शिव की ओर देखा। श्री हरि ने आपके रुद्र तांडव के रूप को शांत किया था, अब उन्हें नियंत्रित करने की बारी आपकी है। इस अवतार में रजस गुण की अधिकता है क्योंकि इसने हिरण्यकश्यपु का रक्त चखा है। शिव ने स्पष्ट किया, इसी कारण यह क्रोधाग्नि भड़क रही है। यदि हमने इस देह को नष्ट नहीं किया तो श्री हरि सदा के लिए हिंसक रूप में रह जाएंगे। यह कहकर शिव ने अपने बाल तोड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। नरसिंह पूरे जगत में विभत्स रूप लिए घूम रहे हैं, उन्हें शांत करो। वीरभद्र ने देखा कि नरसिंह अवतार नक्षत्रों के निकट खड़े गुर्रा रहे थे। वे एक एक करके उन सबको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वीरभद्र ने नरसिंह अवतार के सामने हाथ जोड़े और कहा, शांत हो जाइए प्रभु, आप परम रक्षक हैं और आपने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लिया है। नरसिंह के रूप में आपका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। यह अवतार मुखौटा मात्र है, इसे अपना चेहरा न बनने दें। इस बर्बर और हिंसक शरीर के नीचे आत्मा को न दबने दें। इसका अंत करके पुनः अपने परोपकारी
भुजाधारी स्वरूप में लौट आए, किंतु नरसिंह ने अंबर को खरोचना शुरू कर दिया। उन्होंने झपट कर वीरभद्र पर भी आक्रमण किया तो उसने तुरंत समर्पण कर दिया। वीरभद्र को पता था कि उसके लिए विष्णु का सामना करना असंभव था। वह पीछे हटा और फिर अचानक रुक गया। कुछ विचित्र हो रहा था। सूरज छिपने लगा था, नक्षत्रों की चमक फीकी पड़ रही थी, आकाश गंगा पर जैसे ग्रहण सा लग गया था। नृसिंह के समक्ष कोई प्रकट हो रहा था। विशालकाय पंखों ने संपूर्ण आकाश को ढक लिया। उनकी सरसराहट नृसिंह की गर्जना से भी तेज थी और उनकी चमक सभी नक्षत्रों के प्रकाश से अधिक थी। वीरभद्र घुटनों के बल बैठ गया और महादेव को देखने लगा, परंतु इस बार शिव उस रूप में प्रकट नहीं हुए थे जिस रूप में वीरभद्र उन्हें देखता था। महादेव ने भी एक अवतार ले लिया था, नृसिंह जैसा एक प्रतापी शंकर रूप। उस अवतार का आधा भाग 8 पैरों वाला सिंह का था और शेष आधा भाग सहस्त्र भुजाधारी सुनहरे पक्षी का। उसकी कलगी में से अनोखा प्रकाश निकल रहा था और आंखों में चमक थी। उसके पंजे अत्यंत नुकीले और प्रचंड थे। शिव ने शरव का रूप धारण कर लिया था। नृसिंह ने जब ऊपर एक अन्य जीव को मंडराते देखा तो उसने शरव के पंखों को नोचने के लिए ऊपर छलांग लगाई। वह शरव की आंखें फोड़ना और चोंच तोड़ देना चाहता था, किंतु हिंसक नृसिंह जितनी ऊंची छलांग लगाता, शरव उतना ही ऊपर उड़ जाता था। वह नृसिंह के ठीक ऊपर था, किंतु हर बार उसकी पहुंच से दूर। ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा। फिर शरव ने झपट्टा मारा। उसने नीचे की ओर गोता लगाया और नृसिंह को पंजों से जकड़ लिया और ऊपर उड़ गया। ऊपर और ऊपर, बहुत ऊपर, हर लोक से ऊपर, हर आयाम और हर संभव क्षेत्र से पार, बहुत ऊपर। ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर में भी ऊपर पहुंचकर शरव ने नृसिंह को छोड़ दिया। ब्रह्मांड नृसिंह को पृथ्वी की ओर गिरते देख रहा था। वह विशाल उल्का की भांति तेजी से नीचे गिरता चला गया। नृसिंह अवतार ज्यों ही धरती से टकराया, वह आवेश की मुद्रा से बाहर आ गया। शरव ने तत्काल नृसिंह का सिर काट डाला। अंत में शरव ने नृसिंह की खाल उतार ली और शरीर के भीतर की अवयव भी निकाल दिए। इस प्रकार विष्णु अपने अवतार से मुक्त हुए।